बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है में। और आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल्स। तो डेसिमल एक्चुअली है क्या? डेसिमल होता है जैसे ये एक बॉक्स है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर एक एक कॉलम में कितने आप देख सकते हैं कि बॉक्स बने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, दैट इज 5 into 5, दैट इज 25। इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं 25। और अगर मैं इसमें से वन पोर्शन को हाईलाइट कर देती हूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगी 1/25। ठीक है, अच्छा। अब मैं इसको लिखती हूँ, मैंने इसके अंदर सपोज 5 को हाईलाइट कर दिया तो ये क्या हो गए हमारे 5/25। अब अगर मैं 5/25 को सॉल्व करती हूँ तो 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, अब अगर मैं वंस को 5 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा 1, ना जाने कि 0, पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा कितना 0.2। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं डेसिमल। इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया ना ये डेसिमल क्या हो गया। ये जब हम किसी एक नंबर में इस तरीके का डॉट आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर इस तरीके की फॉर्म में लिखा होता है तो वो क्या होता है फ्रैक्शंस, जो मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, आपको सिखा चुकी हूँ किस तरीके से होते हैं फ्रैक्शंस। और अगर आपको पता करना है कि डेसिमल नंबर की प्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है तो आप देख सकते हैं इसके बीच में पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट से डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसकी। तो जैसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है ₹55 तो मैं कैसे लिखूंगी बताओ। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1 रुपीज 55 पैसे, मतलब 55/100 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 रुपीज 55 पैसे को 1.55 रुपीज। ठीक है, ये हो गए इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा मैं एग्जांपल आपको सिखाती हूँ। अगर मुझे 7 रुपीज 55 पैसे को रिप्रेजेंट करना है, 7 रुपीज 50 पैसे को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। मैं करूंगी 7.50 रुपीज। ठीक है, ये हो गया आपका डेसिमल की प्रेजेंटेशन। अब आता है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अगर मेरा नंबर है 0.50, ठीक है, और मुझे इसको क्या करना है कन्वर्ट करना है फ्रैक्शंस में। तो फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी इक्वल 0.50, और फ्रैक्शंस में तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट राइट हैंड साइड से हम देखते हैं कितने डिजिट्स हैं 1 2। तो 2 डिजिट्स के बाद में डेसिमल है। ठीक है, तो अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं यहाँ से, इसको हटाना अगर मैं चाहती हूँ तो 1 लिखने के बाद नीचे कितने जीरो में लगाऊंगी 1 2। ठीक है, 2 0 लगाऊंगी। ठीक है, तो अब मेरा नंबर क्या हो गया
किसी भी नंबर से पहले अगर 0 लगती है तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती 0 की। तो ये मेरा नंबर हो गया 50/100। ठीक है। अब अगर मैं 50, 5 वन ज़ा 5 एंड 5 टू ज़ा 10, यानी कि 50 टू ज़ा 100, तो मेरा फ्रैक्शन क्या आ गया 1/2। ठीक है। इन द सेम वे अगर मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, कैसे करेंगे? मान लीजिए बिल्कुल सेम नंबर मैं ले लेती हूँ। अगर मेरा फ्रैक्शन है 1/2 और इसको मुझे कन्वर्ट करता है इनटू फ्रैक्शंस, तो मैं क्या करूंगी, 1 को यानी कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी। ठीक है। तो 1 तो 2 की टेबल में आता ही नहीं है, तो 0 आ जाएगा और एक पॉइंट लगाकर हम नीचे 0 ले आएंगे। तो 2 5 ज़ा 10, और अब ये पूरा डिवाइड हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया 0.5। ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस टू डेसिमल। अब मैं नेक्स्ट आपको क्या दिखाऊंगी, एडिशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है। एक मैथ की बुक खरीदी कितने की, 50 रुपीज 75 पैसे की। इंग्लिश की बुक मैंने खरीदी 100 रुपीज 50 पैसे की। और हिंदी की बुक मैंने खरीदी 125 रुपीज 75 पैसे की। तो मैंने कितने पैसे खर्च किए? ठीक है। तो मैं टोटल करूंगी। टोटल कैसे होगा? टोटल होगा इन सब का एडिशन। ठीक है। ये सब नंबर्स यहाँ से ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, सब में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। हाँ ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें जो इंश्योर करनी है वो ये कि डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, 5 + 5 10, 1 कैरी में 20, 2 कैरी में 5 + 2 7, देन 5 + 2 7 एंड देन 2। ठीक है। और यहाँ पर सभी डिजिट, सभी नंबर्स में कितने नंबर के बाद डिजिट्स हैं, राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद। तो मेरा टोटल हो गया ₹277। ठीक है। अच्छा, एक और सिनेरियो में इसमें लेती हूँ। अगर मैंने एक पेन खरीदा कितने का, 10 रुपीज 75 पैसे। और एक पेंसिल खरीदी कितने की, 5 रुपीज 5.2 रुपीज, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम ऐड करने के लिए, क्योंकि 2 के बाद कुछ नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे और डिजिट्स सेम रखेंगे डेसिमल के बाद। ठीक है। तो अब 5 + 0 is 5 एंड 7 + 2 is 9। ठीक है। देन 5 + 0 is 5 एंड दिस इज 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा टोटल हमने कितना स्पेंड किया, टोटल हमने मनी स्पेंड की 50 रुपीज 95 पैसे। तो हम इसको लिखेंगे 15 रुपीज 95 पैसे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ डेसिमल। हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, बिल्कुल सेम मेथड है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ में ले लेती हूँ। सपोज मेरे पास रुपीस हैं कितने, 100 रुपीज मेरे पास हैं। ठीक है। आई हैव रुपीज या टोटल 100 रुपीज। ठीक है। आई स्पेंट, कितने रुपीज मैंने खर्च कर दिए, 25.75 रुपीज। ठीक है। तो मनी लेफ्ट, मनी कितनी बची मेरे पास, बताइए जल्दी।
हम इसको टोटल मनी में से, टोटल मनी स्पेंड, जो हमने टोटल मनी थी हमारे पास उसमें से स्पेंड मनी को हम माइनस कर लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, 100 माइनस 25.75। ठीक है, आप देख सकते हैं 100 तो होल नंबर है, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा के डबल जीरो लगा देंगे, तो डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट सेम रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ वन, तो वन हम कैरी करते चले जाए, बोरो करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गए 2, देन 9 में से 5 गए 4, एंड देन 9 में से 2 गए 7। ठीक है, तो हमारे पास मनी कितनी बची, 74.25 रुपीज। ठीक है ना। तो आशा करती हूँ कि इसके साथ ही आपको डेसिमल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सिंपल सा है, इसमें सिर्फ प्लस और माइनस ही करना है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे डेसिमल के नंबर ऑफ डिजिट्स सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद में है और इसमें भी 2 डिजिट्स के बाद में है, तो 2 ही डिजिट्स के बाद में रहेगा। अगर किसी एक नंबर में 25.3 है और यहाँ पर 28.750 है, तो हमारे कितने नंबर के बाद आएगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर एक डिजिट्स है तो उसके बाद में हम ज़ीरो लगा सकते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ भी सेम हो गई और यहाँ पर भी सेम हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर ये 25.3 है तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरो सेम रखनी है तो हम इसको 25.003 नहीं करेंगे, वो अलग है। 25.030 भी नहीं करेंगे, ये भी अलग है। तो हमें क्या लिखना है, 25.3 जो एक्चुअल नंबर है और उसके बाद में जितनी डेसिमल के बाद में नंबर्स है उतनी डिजिट्स हम यहाँ पर जीरो की ऐड करते चले जाएंगे। तो जब भी हम इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल के बाद में 3 डिजिट्स ही आएंगी। ठीक है, सपोज मुझे इसको प्लस करना है तो 5, 7 + 3 10, 8 + 6 14 एंड 2 + 2 इज 5। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 54.05 रुपीज। ठीक है ना। तो इसके साथ ही आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वो ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न कैसे करनी है। और इसके साथ ही आपका चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल कवर हो जाएगा। और जितने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कहाँ आना है, आपको पता है ना, आपको आना है प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस है पे। ठीक है, तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बने रहना मेरे साथ में। और हाँ, जो भी आपको टॉपिक्स समझने हैं, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कोई भी चैप्टर जो सीक्वेंस से अलग भी है तो भी मैं उसको कवर कर लूँगी। ठीक है, तो बने रहना मेरे साथ, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।